हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल सोनी वेलकमिंग यू ऑल टू जुपिटर क्लासेस। तो आज की हमारी स्टोरी है द वाइज ओल्ड ट्री एंड द इम्पेशेंट सैपलिंग। वाइज बुद्धिमान, ओल्ड बूढ़ा, ट्री मतलब पेड़। तो एक बुद्धिमान बूढ़ा पेड़ और इम्पेशेंट मतलब अधीर, जो वेट ही नहीं कर सकता, ऐसा सैपलिंग। सैपलिंग मतलब एक नन्हा सा छोटा सा पौधा। तो हमारी ये स्टोरी की हेडलाइन क्या है कि एक बूढ़ा पेड़ और एक अधीर पौधा। तो चलिए करते हैं हम अपनी स्टोरी शुरू। इन द हर्ट ऑफ एन एंशियंट फॉरेस्ट। हर्ट मतलब सेंटर, केंद्र। तो इन में, तो सेंटर में एक एंशियंट, बहुत ही पुराने फॉरेस्ट के, जंगल के। एंशियंट क्या है? एडजेक्टिव है। फॉरेस्ट क्या है? नाउन है। वी आर द गोल्डन सनलाइट, जहां पे गोल्डन, सुनहरे रंग की सनलाइट, सूरज की किरण, फिल्टर्ड। फिल्टर होना मतलब छन कर आना। फिल्टर्ड क्या है? फिल्टर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। थ्रू अ थिक कैनोपी ऑफ लीव्स। थ्रू, के द्वारा, थिक बहुत ही मोटी सी, कैनोपी का मतलब होता है छतरी। कैसी छतरी? जैसे देखिए, ये जो पेड़ हैं, तो इसकी जो ये पत्तियां हैं, ये पूरे में फैली हुई हैं। अब पत्तियां फैली हैं, तो यहाँ से जो सनलाइट है वो नीचे नहीं आ पाएगी। अब जो सनलाइट नीचे नहीं आ पा रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? कैनोपी। कैनोपी ऑफ लीव्स, लीव्स की यानी पत्तियों की मोटी छतरी के जरिए। स्टूड अ माइटी ओल्ड ओक ट्री। स्टूड, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है। स्टैंड मतलब खड़ा होना। माइटी बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा। ओल्ड पुराना, ओक ट्री। तो ओक ट्री मतलब बतून का पेड़। तो क्या है कि एक बहुत ही पुराने जंगल के सेंटर में, जहाँ पे जो धूप है वो मोटी-मोटी जो पत्तियाँ होती थीं, उनकी छतरी से छन कर आती थी। वहीं पर उसी फॉरेस्ट में एक पुराना पुराना ओक का पेड़ था। ये ओक ट्री क्या है? सब्जेक्ट है। इसके लिए वर्ब क्या है? स्टूड है। अब हमेशा हमने क्या देखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह गई। वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया है। इसको क्या बोला जाता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है? वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। ये जनरली ना पोएटिक, ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है। इट्स ब्रांचेस स्ट्रेस्ड। ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, डालियाँ। इट्स यानी इसकी। ये इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है? ओक ट्री के लिए यूज़ हुआ है। ये नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए इट्स आया हुआ है। तो इसकी जो टहनियाँ थी, स्ट्रेच मतलब फैलना। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का सेकंड फॉर्म है। फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब बहुत दूर-दूर तक। प्रोवाइडिंग शेल्टर टू काउंटलेस बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड इंसेक्ट्स। ये प्रोवाइड करती थीं, प्रदान करती थी, शेल्टर यानी घर देती थी, शरण देती थी, काउंटलेस, न्यूमरस, अनगिनत वर्ड्स को, पक्षियों को, स्क्विरल्स को, गिलहरियों को, इंसेक्ट्स को, कीड़ों को। कि ये जो बतून का पेड़ था, इसकी डालियाँ बहुत ही दूर-दूर तक फैली हुई थी, जो कि असंख्य पक्षियों को, गिलहरियों को, कीड़े-मकोड़ों को रहने के लिए जगह दे रही थी। ये देखिए, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। प्रोवाइड क्या होता है? वर्ब होता है। और वर्ब में आईएनजी फॉर्म कॉमा के बाद अगर आता है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बनाता है। तो इट्स ब्रांचेस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रेस्ड उसके लिए क्या हो गया? वर्ब हो गया यहाँ पे। और यहाँ से क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सारी। द ओक ट्री हैड स्टूड फॉर सेंचुरीज। ओक ट्री खड़ा हुआ था सेंचुरीज से, सदियों से। स्टूड यहाँ पे क्या है? स्टैंड का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे स्टूड वर्ब का सेकंड फॉर्म था, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। स्टैंड के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? अरे, स्टैंड के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? स्टैंड और स्टूड। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों है? ये कैसे आइडेंटिफाई करा? क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है। तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये सिंपल पास्ट था। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हैड आया हुआ है, इसीलिए हमने बोला ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है।
यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, इसीलिए हमने बोला कि ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कि ये जो पेड़ था, ये कई सदियों से खड़ा हुआ था। विटनेसिंग द राइज़ एंड फॉल ऑफ सीज़न्स, विटनेस कर रहा था। फिर कॉमा के बाद आईएनजी फॉर्म आया है वर्ब का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बना रहा है। विटनेस करने का मतलब होता है साक्षी होना। तो ये साक्षी था, ये देख रहा था, ये गवाह बन रहा था राइज़ एंड फॉल का। राइज़ मतलब होता है चढ़ाव, फॉल मतलब होता है उतार। तो उतार-चढ़ावों का, सीज़न्स के, मौसमों के, कि जो अलग-अलग मौसम आते हैं, ठंड, बरसात, गर्मी का, तो ये सबको सदियों से खड़ा होके देख रहा था। द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन, लाफ्टर हँसी को बच्चों की, हू केम टू प्ले जो कि खेलने आते थे, एंड द ओकेजनल स्टॉर्म्स, ओकेजनल कभी-कभार जो स्टॉर्म्स तूफान आते थे, दैट टेस्टेड इट्स स्ट्रेंथ जिन्होंने टेस्ट करा। टेस्ट करना, परीक्षा लेना, कि जिन्होंने इसकी स्ट्रेंथ, इसकी शक्ति, इसकी ताकत की परीक्षा ली। नॉट फार फ्रॉम द ओल्ड ओक, तो फार फ्रॉम मतलब दूर, नॉट फार फ्रॉम मतलब ज़्यादा दूर नहीं, ओल्ड ओक से, बूढ़े ओक से, अ यंग सैपलिंग हैड रिसेंटली स्प्राउटेड, यंग युवा, सैपलिंग छोटा-सा नन्हा-सा पौधा, रिसेंटली अभी हाल ही में स्प्राउट हुआ। स्प्राउटेड, स्प्राउट का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है अंकुरित होना, नया-नया निकलना। कि ओक का जो ये पेड़ था उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मतलब पास ही में एक नन्हा-सा छोटा-सा पौधा अंकुरित हुआ था। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? सैपलिंग। यंग क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि सैपलिंग नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या बता रहा है? कि ये युवा है। हेड हेल्पिंग वर्ब है, स्प्राउटेड वर्ब में थर्ड फॉर्म है, और रिसेंटली एडवर्ब है। इट वाज़ ईगर, ये इट किसके लिए आया है? इस सैपलिंग के लिए आया है, कि ये सैपलिंग ईगर था। वाज़ पास्ट का सेंस दे रहा है, एक ही ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इसके बाद और दूसरा कोई वर्ब नहीं आया, इसीलिए ये हम क्या बोलेंगे? ये मेन वर्ब है। टू ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग लाइक द माइटी ओक, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, टॉल लंबा और स्ट्रॉन्ग मजबूत, लाइक जैसे, माइटी बहुत ही विशाल बड़े ओक के। तो ये जो नन्हा-सा पौधा था, ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था ओक के पेड़ जैसे बहुत ऊँचा और मजबूत होने के लिए। आई वांट टू बी द बिगेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, ये इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट स्पीच आती है, डायरेक्ट कोटेशन आता है। ये क्या बोल रहा है? कि मैं सबसे बड़ा पेड़ होना चाहता हूँ इस फॉरेस्ट, इस जंगल में। फॉरेस्ट नाउन है, नाउन के आगे आर्टिकल द लगा है, डेफिनेट आर्टिकल है, स्पेसिफिसिटी को बता रहा है। इस पर्टिकुलर जंगल की बात हो रही है जहाँ पे सैपलिंग और ओक दोनों हैं। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। बिग क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। बिगर होता है कंपैरेटिव डिग्री और बिगेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हमेशा आर्टिकल द ही आता है। द सैपलिंग ऑफन, सैपलिंग नन्हा पौधा, ऑफन अक्सर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम करता था, जोर जोर से उत्साह के साथ कहता था। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, माई ब्रांचेस मेरी टहनियाँ, टू टच द स्काई टच करें, छुएं स्काई को, आसमान को, एंड माई रूट्स और मेरी रूट्स मेरी जड़ें, टू स्प्रेड डीप, स्प्रेड मतलब फैलना, डीप गहराई में, इनटू द अर्थ अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर। कि मैं चाहता हूँ कि मेरी टहनियाँ आसमान को छुएं और मेरी जो जड़ें हैं वो जमीन में बहुत ही गहराई तक फैल जाएं। आई सब्जेक्ट हो गया, वांट उसके लिए वर्ब हो गया। द वाइज ओल्ड ओक, वाइज बुद्धिमान, तो बुद्धिमान बूढ़ा ओक, चकल्ड, चकल मतलब ऐसे हल्के हल्के से मुस्कुराना, धीमे धीमे से मन ही मन मुस्कुराना, कि वो मुस्कुराया। एट द सैपलिंग्स एंथुजियाज्म, सैपलिंग के एंथुजियाज्म के ऊपर, जोश के, उत्साह के ऊपर। सैपलिंग में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो जब भी किसी वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है वो भी नाउन होता है, और उसके बाद जो वर्ड आता है वो भी नाउन होता है। तो एंथुसियाज्म भी क्या हो गया? नाउन हो गया, सैपलिंग भी नाउन हो गया। एट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाते हैं अपने साथ, और वाइज एडजेक्टिव है। ओल्ड ओक, ओल्ड भी उसके लिए एडजेक्टिव है और वाइज भी उसके लिए
एडजेक्टिव है। और ये तो आर्टिकल द है। चक्कल्ड वर्ब में सेकंड फॉर्म है। ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है। इसके लिए वर्ब ये है कि बूढ़ा बुद्धिमान बतूल का जो पेड़ था वो हल्के-हल्के मुस्कुराया नन्हे से पौधे के इस उत्साह पे। पेशेंस यंग वन इट सेड, इसने कहा कि बूढ़े ओक ने बोला, पेशेंस यंग वन, पेशेंस मतलब धैर्य रखना, कि छोटे बच्चे धैर्य रखो। इन इट्स डीप सूदिंग वॉइस, अपनी डीप बहुत ही गहरी, सूदिंग मन को शांत कर देने वाली, आराम देने वाली वॉइस में, आवाज में। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग टेक्स टाइम। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होना, तो मजबूत होने में टेक टाइम, समय लगता है। इस सेंटेंस में ये है सब्जेक्ट, ये है इसके लिए वर्ब, और ये जो सेंटेंस है इसमें ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये जो टेक्स है ये उसके लिए वर्ब है। ये कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा? जिरेंट सब्जेक्ट। जिरेंट क्या होता है? अब जब वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म होता है, जब वो नाउन का रोल प्ले करता है तो उससे क्या बोला जाता है? जिरेंट। यू मस्ट लर्न टू एंड्योर, एंड्योर सहन करना, तुमको लर्न करना होगा, सीखना होगा सहन करना। द ट्रायल्स ऑफ नेचर, ट्रायल्स को, परीक्षाओं को, कठिनाइयों को, नेचर की, प्रकृति की। फॉर दे विल शेप यू, क्योंकि वो तुम्हें शेप करेंगी, तुम्हें ढालेंगी, बनाएंगी। इनटू अ ट्री, एक पेड़ में। ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट बहुत ही महान, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ, ताकत के। एंड विजडम, बुद्धिमानी की। तुमको प्रकृति जो परीक्षाएं लेती है उनको सहन करना सीखना होगा, क्योंकि वे ही परीक्षाएं तुम्हें बहुत ही मजबूत और बुद्धिमान पेड़ में तब्दील करेंगी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। लर्न क्या है? मेन वर्ब। और मस्ट क्या है? मॉडिफायर है, जो कि मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दे। विल हेल्पिंग वर्ब है, शेप मेन वर्ब है। बट, पर, द सैपलिंग वॉज इम्पेशेंट, छोटा पौधा इम्पेशेंट था, अधीर था, इंतजार ही नहीं करना जानता था, इंतजार ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? सैपलिंग। ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया उसके लिए मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है ये। क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जोड़ रहा है ये सब्जेक्ट से वर्ब बन के, तो हम क्या कहेंगे इसको? लिंकिंग वर्ब। इट वांटेड, वो चाहता था। वांटेड, वांट का सेकंड फॉर्म है। टू ग्रो, बढ़ना। एज फास्ट एज पॉसिबल, पॉसिबल संभव, फास्ट मतलब जल्दी, एज फास्ट एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी वो बढ़ना चाह रहा था। व्हेन द रेन पोर्ड, जब बारिश पोर हुई, पोर होने का मतलब होता है बहुत ही भारी बारिश होना, बहुत तेज-तेज बारिश होना। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती, इट स्ट्रेच्ड इट्स लीव्स वाइड, ये स्ट्रेच करता था। स्ट्रेच करना, फैला लेना। तो ये अपनी लीव्स, पत्तियों को वाइड, बहुत ही चौड़ा फैला लेता था। ड्रिंकिंग इन एज मच वाटर एज इट कुड, ड्रिंक इन पी लेना। ये एज मच एज मतलब जितना हो सकता है उतना पानी पी लेता था। यहाँ मच क्यों आया वाटर के साथ? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, हम वाटर को नहीं गिन सकते ना। 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, वाटर की बूंदों को ज़रूर गिन सकते हैं, पर अगर पानी एक जग में रखा तो हम उसको गिन नहीं सकते। उसको हम लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर में बस नाप सकते हैं। तो और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल भी नहीं होता, तो हम वाटर का कभी वाटर्स भी नहीं देखते। जहाँ पे वाटर्स लिखा होता है, तो वो समुद्रों की बात हो रही होती है। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे अगर हमें बताना होता है क्वांटिटी को, तो हम क्या करते हैं? मच का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना पानी ये पी सकता था, उतना पानी ये पीने की कोशिश करता था। तो इट क्या है? सब्जेक्ट है। वांटेड वर्ब में सेकंड फॉर्म है, इसके लिए वर्ब का काम कर रही है। ये वाले सेंटेंस में व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज़ है, जो कि ये मेन क्लॉज़ का जो टाइम कॉन्टेक्स्ट है उसे बता रहा है।
रेन क्या है? सब्जेक्ट है, पोर्ड उसके लिए वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। पोर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हो गया, पोर्ड वर्ब में सेकंड फॉर्म हो गया और पोर्ड ही वर्ब में थर्ड फॉर्म होता है। इट फिर सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रेस्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और ड्रिंकिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बना रहा है। और ये जो पूरा सेंटेंस है ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वी टू आया हुआ है, तो सिंपल पास्ट में है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बड़ा होना चाहता था, तो क्या करता था, जब भी बारिश होती थी बहुत तेज-तेज, ये अपनी पत्तियों को ऐसे चौड़ा-चौड़ा फैला लेता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये पी सके। व्हेन द सन सोन, सोन साइन का सेकंड फॉर्म है। साइन मतलब चमकना, वर्ब है साइन और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब भी सूर्य चमकता, इट रीच्ड अपवर्ड, रीच पहुंच जाना, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड है, अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो ये बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता। ईगर टू बास्क, ईगर उत्सुक होता बास्क करने के लिए, बास्क करना मतलब गर्माहट को लेना। इन इट्स वार्म्थ, उसकी वार्म्थ उसकी गर्मी में। सन सब्जेक्ट है, सोन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इट सब्जेक्ट है, रीज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अपवर्ड नाउन है मतलब ऑब्जेक्ट है। ईगर टू बास्क इन इट्स वार्म्थ ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ये बता रहा है कि सैपलिंग किस तरीके से करता था, क्या करता था कि जब भी सूरज चमकता था वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता था ताकि सूर्य की जो गर्माहट है उसमें वो आनंद ले सके, उसमें रह सके। इट डिड नॉट हीड द ओल्ड ओक्स एडवाइस, इसने हीड नहीं करी, ध्यान नहीं दिया ओल्ड ओक की, बूढ़े ओक की एडवाइस के ऊपर, सलाह के ऊपर। एंड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया टू स्ट्रेंथन इट्स रूट्स, इसकी रूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। स्ट्रेंथन वर्ब का बेस फॉर्म है, स्ट्रेंथन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। स्ट्रेंथन का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथन्ड और स्ट्रेंथन्ड। फोकसिंग ध्यान देता था, इंस्टेड की जगह, ऑन ग्रोइंग टॉलर और लंबा होने के ऊपर। इट सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, हीड मेन वर्ब है। डिड हुआ, बिल हुआ, डू हुआ, डज हुआ और जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सभी के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। और एडवाइस क्या है? देखिए, अभी हमने बात करी जिस वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है वो नाउन होता है और उसके बाद जो वर्ड आता है वो भी नाउन होता है। तो एडवाइस क्या है? नाउन है। देखिए, ADVICE एडवाइस नाउन होता है, ADVISC एडवाइस वर्ब होता है। तो ऐसी अगर कहीं है तो वो वर्ब होगा, CE अगर कहीं लगा हुआ है तो वो नाउन होगा। और रिफ्यूज्ड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये भी मेन वर्ब है। इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? इट। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। इसके लिए भी सब्जेक्ट क्या है? इट है कि इसने ध्यान नहीं दिया उस बूढ़े ओक की सलाह के ऊपर और इसने मना कर दिया इसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए और केवल ध्यान देता रहा लंबा बढ़ने के लिए। टॉल एडजेक्टिव है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया। वन समर, समर गर्मियों के दिनों में, तो एक गर्मियों में क्या हुआ? अ फियर्स स्टॉर्म स्वेप्ट थ्रू, फियर्स बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज़्यादा तेज, स्टॉर्म तूफान, स्वीप थ्रू का सेकंड फॉर्म हो गया स्वेप्ट थ्रू। स्वीप थ्रू मतलब बहुत तेज़ी से आना। तो अचानक एक गर्मियों में बहुत ही तेज तूफान आया। द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में एक गर्मी के मौसम में बहुत ही भयंकर वाला तूफान आया जंगल में। द विंड हॉल्ड, विंड हवा, हॉल्ड तेजी से गुजरना, गूंजना, ऐसे सरसराती हुई हवा जब गुजरती है तो उसको क्या बोलते हैं? हॉल। तो ऐसे सरसराती हुई तेज हवा गुजरने लगी, गूंजने लगी। लाइटनिंग फ्लैश्ड, लाइटनिंग बिजली, फ्लैश होना कड़कना, चमकना कि बिजली चमकी। एंड हैवी रेन बैटर्ड द ट्रीज, और हैवी बहुत ही भारी रेन ने, बारिश ने बैटर कर दिया। बैटर करना मतलब होता है
डैमेज कर देना, क्षतिग्रस्त कर देना। तो इसने क्या किया? क्षतिग्रस्त कर दिया, झकझोर दिया पेड़ों को। फियर्स क्या है? एडजेक्टिव है। ये स्ट्रोम नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। ये हो गया सब्जेक्ट और स्वेप्ट थ्रू वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये हो गया वर्ब। और ये जो सेंटेंस है इसमें विंड सब्जेक्ट हो गया, हॉल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लाइटनिंग सब्जेक्ट हो गया, ब्लेस्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रेन सब्जेक्ट हो गया, बेटर्ड उसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये सेंटेंस भी सारा का सारा सिंपल पास्ट में है। द माइटी ओक स्वेड, माइटी बहुत ही विशाल, ओक स्वे हो गया। स्वे का मतलब होता है इधर-उधर हिल जाना, तो ये पूरा हिल गया। बट रिमेन्ड फर्म, रिमेन बने रहना, फर्म मजबूत, पर ये मजबूत रहा। इट्स डीप रूट्स कीपिंग इट ग्राउंडेड, इसकी डीप रूट्स ने, इसकी गहरी जड़ों ने इसे ज़मीन से जोड़े हुए रखा। माइटी एडजेक्टिव हो गया, ओक नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया और स्वेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। रिमेन्ड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी मेन वर्ब है, इसके लिए भी सब्जेक्ट क्या है? ओक। डीप भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जो भी चीज़ विशेषता बताएगी नाउन की वो एडजेक्टिव कहलाएगी, रूट्स नाउन है। ये भी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि इसकी जड़ों ने इसे ज़मीन से जोड़े रखा, इसीलिए ये टूटा नहीं। बस तेज़ हवा में, इस तूफ़ान में बहुत ही ज़्यादा हिल गया, इधर-उधर झूल गया। द सैपलिंग नन्हा पौधा हाउएवर हैड ग्रोन टू क्विकली, हाउएवर हालाँकि, चूँकि ये हैड ग्रोन बढ़ गया था, टू क्विकली बहुत ही ज़्यादा जल्दी, एंड नेग्लेक्टेड और इसने नज़रअंदाज किया था, इग्नोर करा था इट्स फाउंडेशन, उसकी फाउंडेशन को, उसकी बुनियाद को। नन्हा पौधा था, उसने अपनी फाउंडेशन को मतलब अपनी जड़ों को मजबूत करने पे ध्यान नहीं दिया। इसने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया लंबा बढ़ने पे, इसीलिए ये लंबा तो बढ़ गया लेकिन इसकी जड़ें मजबूत नहीं हो पाईं। सैपलिंग भी नाउन हो गया, हैड ग्रोन उसके लिए वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये और ये मेन वर्ब हो गया। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ये वर्ब के तीनों फॉर्म हो गए। फर्स्ट फॉर्म क्या है? ग्रो, सेकंड फॉर्म हो गया ग्रीव और थर्ड फॉर्म हो गया ग्रोन। द स्ट्रॉन्ग विंड्स अपरूटेड, स्ट्रॉन्ग तेज विंड्स ने, हवाओं ने अपरूट कर दिया, मतलब जड़ से उखाड़ दिया। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, विंड्स नाउन है, अपरूटेड उसका वर्ब, अपरूटेड वर्ब में सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है जो कि। इट, इसको, एंड विद अ फाइनल डेस्परेट क्राई, और फाइनल आखिरी, डेस्परेट बहुत ही हताशी, क्राई चीख के साथ, विद मतलब के साथ। इट वॉज टॉर्न फ्रॉम द अर्थ, टॉर्न फ्रॉम टीयर फ्रॉम का सेकेंड फॉर्म है, टीयर फ्रॉम का मतलब होता है अलग कर देना, टूट के गिर जाना। तो बहुत तेज हवाओं ने इस सैपलिंग को जड़ से उखाड़ दिया और आखिरी हताश, निराशा वाली चीख के साथ ये ज़मीन से अलग हो गया, टूटकर गिर गया। तो देखिए ये इट हो गया सब्जेक्ट, वॉज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, टॉर्न फ्रॉम हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वॉज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी आता है तो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया किस टेंस का? तो सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वॉज़ वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज द स्टॉर्म पास्ड, एज जैसे कि स्टॉर्म पास गुजरना, ये स्टॉर्म गुजर गया। द एंड द सन रोज वंस मोर, और सन रोज राइज का सेकेंड फॉर्म हो गया, राइज वर्ब, राइज मतलब उगना, सन सब्जेक्ट हो गया। वंस मोर एक बार फिर से उगा। द ओल्ड ओक लुक्ड डाउन, बूढ़े ओक ने लुक डाउन नीचे की तरफ देखा। लुक्ड डाउन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ओल्ड ओक सब्जेक्ट हो गया। एट वेयर वहां जहां, द सैपलिंग हैड स्टूड, सैपलिंग खड़ा हुआ था। अगली सुबह तूफान गुजर गया, सूरज फिर से उगा और पुराने बतूल के पेड़ ने उस जगह नीचे देखा जहां पे छोटा पौधा हुआ करता था। स्ट्रेंथ
इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग टॉल। ये स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, जस्ट केबल, कि ये केवल ग्रोइंग टॉल, लंबे बढ़ने में नहीं है। द ओक विस्पर्ड, विस्पर करना, फुसफुसा के धीमी आवाज में कहना। ओक ने धीमी आवाज में कहा कि मजबूती का मतलब सिर्फ लंबाई में बढ़ना नहीं होता है। इट इज अबाउट बिल्डिंग अ फाउंडेशन। ये अबाउट के बारे में, बिल्डिंग बनाना, फाउंडेशन बुनियाद, ये बुनियाद बनाने के बारे में होता है। दैट कैन विदस्टैंड, जो कि विदस्टैंड कर सकती है, सहन कर सकती है द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, स्टॉर्म्स को, तूफानों को, लाइफ के, जिंदगी के। कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आता है वो अपने बेस फॉर्म में आता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट भी इट है। वर्ब इज है। एंड सो, और इसी तरीके से द फॉरेस्ट कॉन्टिन्यू टू ग्रो, जंगल कॉन्टिन्यू टू, लगातार ग्रो करता रहा, बढ़ता रहा। विद न्यू सैपलिंग्स, न्यू सैपलिंग्स के साथ। स्प्राउटिंग नियर द ग्रेट ओक, जो कि अंकुरित हो जाते थे ग्रेट ओक के पास। नियर मतलब के पास। कि जंगल ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा। जो ओल्ड ओक था वो ज्यों का त्यों खड़ा रहा और अगल-बगल उसके बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे जो पौधे हैं, वो ऐसे ही उगते रहे। सम वुड लिसन, लिसन सुनना। वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, जो कि पास्ट हैबिट को बता रहा है कि कुछ सुनते, एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग होते, मजबूती के साथ बढ़ते। वाइल अदर्स, जबकि जो दूसरे थे, वाइल मतलब जबकि, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैटेगरी का एडवर्ब है, ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। कुछ लोग तो बात सुनते और मजबूत होते, बाकी जो दूसरे थे लाइक द इम्पेशेंट सैपलिंग, लाइक के जैसे, इम्पेशेंट अधीर सैपलिंग के, वुड लर्न द लेसन, वो लर्न करते थे, सीखते थे लेसन को, सबक को, द हार्ड वे। तो बहुत ही अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस के साथ कि क्या हुआ, सैपलिंग ने ओल्ड ओक की बात नहीं मानी, तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उखड़ गया ना ज़मीन से। तो ऐसे मुश्किल भरे अनुभवों के साथ, अप्रिय अनुभवों के साथ पौधे सीखते, जो कि ओक की बात नहीं मानते थे, जो मानते थे, जो बातें सुनते थे, वो मजबूत बनते। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल शिक्षा। तो कहानी की शिक्षा क्या है? ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम पेशेंस। ट्रू स्ट्रेंथ, सच्ची स्ट्रेंथ, सच्ची ताकत, कम्स आती है। ये नाउन है, सब्जेक्ट है, जो जिसके लिए वर्ब ये है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आया है। जब भी नाउन में एस लगता है वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस ईएस लगता है वो सिंगुलर बन जाता है। तो स्ट्रेंथ पेशेंस से, धैर्य से आती है। फ्रॉम मतलब से। रेजिलियंस मजबूती, टफनेस से। रेजिलियंस का मतलब होता है सहनशीलता। आप किसी बुरी से बुरी सिचुएशन में खड़े रहने की ताकत रखते हैं, गिर के फिर से उठने की ताकत रखते हैं, वो रेजिलियंस होता है। एंड लेइंग अ सॉलिड फाउंडेशन, और लेइंग रखना, सॉलिड मजबूत, फाउंडेशन बुनियाद, और मजबूत बुनियाद रखने से। बिफोर रीचिंग फॉर द स्काईज, बिफोर के पहले, रीचिंग पहुंचने के, फॉर के लिए, स्काईज आसमानों की, आसमानों को छूने की कोशिश करने से पहले एक मजबूत बुनियाद रखने से, सहनशीलता रखने से, और धैर्य रखने से ही सच्ची ताकत आती है। तो यहाँ होती हमारी स्टोरी खत्म। आई होप आप सभी को ये ट्रांसलेशन समझ आया होगा, ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।